कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। आज का टॉपिक हाइड्रोकार्बन्स में हम करेंगे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो स्वप्नदीप एकेडमी में आपका स्वागत है और आज हम देख रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स में सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। लेट अस स्टार्ट। जब हम हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करते हैं तो वी फर्स्ट डिस्कस अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। देखिए, कार्बन के साथ जब तक हाइड्रोजन नहीं जुड़ा तब तक वो हाइड्रोकार्बन नहीं है और वो ऑर्गेनिक का कंपाउंड है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड की बात करता हूं, तो क्या ये हाइड्रोकार्बन है या क्या ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है? तो आंसर इज नो, है ना। कार्बन के साथ ऑक्सीजन की अपेक्षा हाइड्रोजन का जुड़ना ये जरूरी है। तो कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब अगर हमने कहीं भी कार्बन लिखा है तो आप ये समझ लीजिए कि उसके बाकी के जितने भी बॉन्ड्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए बाय डिफॉल्ट वहां हाइड्रोजन अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि लेट अस से आई हैव कार्बन, कार्बन एंड कार्बन, ऐसे 3 कार्बन मैंने लगा दिए, तो आपको ये मान लेना है कि इसमें अब 4 वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए जितने भी बॉन्ड्स बाकी हैं वहां हर जगह हाइड्रोजन है। सो दिस इज द ग्रिप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। और हाइड्रोकार्बन्स का रिप्रेजेंटेशन जब हम करेंगे तो वी आर ओनली गोइंग टू शो यू C बॉन्ड्स। चलिए अब हम देखते हैं कि इसमें आगे हमें क्या पढ़ना है। होमोलोगस सीरीज, जिसमें कि हम एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस ऐसे 3 प्रकार देखते हैं। नाउ व्हाट मेक्स देम डिफरेंट, उसके ऊपर आगे चर्चा करते हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन्स सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, व्हाट द मीनिंग ऑफ सैचुरेटेड? जैसे हम सॉल्यूशन में बात करते थे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब होता था कि नो मोर सोल्यूट कैन बी एडेड। बिल्कुल वैसे ही अगर कार्बन के साथ हमने कोई बॉन्ड बनाया है और अब उस कार्बन के साथ और ज्यादा हम बॉन्ड नहीं बना सकते हैं, आई मीन टू से कि इफ कार्बन इज हैविंग 4 बॉन्ड्स और उसके चारों ही बॉन्ड हमने फुलफिल कर दिए हैं तो वो सैचुरेटेड कहलाएगा। अब फुलफिल का मतलब हर एक पर एक एक इंडिपेंडेंट एलिमेंट होना चाहिए। इंडिविजुअली अगर हम एक एक बॉन्ड बनाते हैं कार्बन का तो वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। इसी तरह से आप यहां देखें कि हमने सैचुरेटेड में 2 प्रकार के एग्जाम्पल दिए हैं। फर्स्ट इज दिस विच इज नेम्ड एज मीथेन। मीथेन में देखिए एक कार्बन है और 1 2 3 और 4, तो 4 बॉन्ड पूरे के पूरे फुलफिल्ड हैं। अगर आप इन्हें देखते हैं तो यहाँ भी कार्बन, अब एक कार्बन को देखिए, इफ वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस कार्बन तो इसके अलावा और किसी भी कार्बन को आप नहीं देखेंगे। कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो ये वैलेंसी कैसे फुलफिल कर रहा है? एक कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड है, एक दूसरा हाइड्रोजन के साथ, तीसरा हाइड्रोजन के साथ और चौथा हाइड्रोजन के साथ। 4 बॉन्ड है और चारों के चारों इंडिपेंडेंट हैं और चारों के चारों फुल्ली सेटिस्फाइड है। इसे हम कहेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो ये आएगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। अनसैचुरेशन में क्या होता है? देखिए, कार्बन और कार्बन के बीच में यहाँ पर एक डबल बॉन्ड लग गया है। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज डबल बॉन्ड? जब हम डबल बॉन्ड की बात करते हैं, अब नाम है डबल क्यों? क्योंकि पहला बॉन्ड बना। तो जब आप देखिए, कभी भी जब एक पहला बॉन्ड बनता है, प्राइमरी बॉन्ड बनता है, तो हम उसे नाम देते हैं सिग्मा बॉन्ड। तो पहला या प्राइमरी बॉन्ड हमने नाम दे दिया सिग्मा, तो ये हो गया हमारा सिग्मा बॉन्ड। अब होता ये है कि फिलहाल हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा। इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स और होते हैं। आप ये समझ लें कि सेकेंडरी बॉन्ड्स या जो सेकेंड बॉन्ड बन रहा है, इसमें यहां से ऐसे ओवरलैपिंग होगी पाई इलेक्ट्रॉन्स की और इसे हम नाम देते हैं पाई बॉन्ड। तो फिलहाल आप बहुत ज्यादा डिटेल में मत सोचिए कि ये पाई नाम क्यों दिया, ये पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं। आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि प्राइमरी बॉन्ड बनना पहले जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कि आप किसी को अगर चाची कहते हैं तो प्राइमरी बॉन्ड का होना बहुत जरूरी है। देखिए, चाचा इज योर प्राइमरी बॉन्ड। चाचा है तो चाची है। कोई भी एक लेडी आपकी अचानक से चाची नहीं हो सकती until and unless you have चाचा there। तो
मुद्दे की बात क्या है, प्राइमरी बॉन्ड का होना जरूरी है। अगर सिग्मा बॉन्ड नहीं है तो सेकेंडरी बॉन्ड नहीं बन सकता। अब इसमें एक की अपेक्षा दो बॉन्ड आ गए, तो दो बॉन्ड आ गए, इसलिए अब इसकी जो मजबूती है, मतलब आप ये समझ लीजिए कि दो हाथों से इसने पकड़ लिया है। तो दोनों कार्बन ने अगर दो हाथों से पकड़ लिया है, दो बॉन्ड अगर बन गए हैं, तो डेफिनेटली इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, क्योंकि ये एक हाथ की अपेक्षा दो हाथ से पकड़ा है। लेकिन जो पावर या जो ताकत सिग्मा में होती है, उतनी पावर पाई में नहीं होती। ठीक है, तो अब ओवरऑल जो हम बात करेंगे, देखिए सिग्मा की बॉन्ड एनर्जी इज मोर एज कंपेयर टू बॉन्ड एनर्जी ऑफ पाई। लेकिन है तो दो एनर्जीज, इसलिए डबल एनर्जी, डबल तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन हाँ दो एनर्जी होने के कारण अब ओवरऑल बॉन्ड एनर्जी ऑफ पाई बॉन्ड के कारण डबल बॉन्ड्स या ट्रिपल बॉन्ड्स इज मच मोर देन दैट ऑफ सिंगल सिंगल कार्बन कार्बन बॉन्ड। तो ये एक बात एनर्जी के लेवल पर हो गई। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड के लिए फिर से समझ लेते हैं कि यहाँ पर चूंकि हम देख रहे हैं कि वी हैव वन पाई बॉन्ड इन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो ये कहलाएगा अनसैचुरेटेड। क्यों अनसैचुरेटेड? क्योंकि यहाँ इंडिपेंडेंटली ये एक दूसरे एलिमेंट को उठा सकता था या पकड़ सकता था या उसके साथ बॉन्ड फॉर्म कर सकता था, हालांकि वो इसमें नहीं कर रहा है। तो जब तक ये डबल बॉन्ड, मतलब दो बॉन्ड्स बना के रखेगा कार्बन के बीच में, तो हम इसे कहेंगे डबल बॉन्ड या अनसैचुरेशन। यहाँ भी ये ट्रिपल बॉन्ड है या अनसैचुरेशन है। ट्रिपल बॉन्ड में देखिए सिग्मा बॉन्ड हमेशा एक ही बनेगा, सिग्मा कभी मल्टीपल नहीं बनते कि दो सिग्मा बन गए, ऐसा नहीं होता। तो अगर मैं एल्काइंस की बात करूं तो कार्बन के बीच पहले तो सिग्मा बॉन्ड है, फिर एक पाई बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड यहां से भी है। तो कुल मिला के इसमें दो पाई और एक सिग्मा बॉन्ड बना। इसे हम कहते हैं एल्काइंस, जिसमें अभी हम एग्जांपल देख रहे हैं इथाइन। ये जो YNE लिखा है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इथाइन YNE डिपिक्ट्स ट्रिपल बॉन्ड, ये तीन बॉन्ड को दर्शाता है। और यहाँ पर अनसैचुरेशन कुछ ज्यादा है, क्योंकि जहां पर ये अलग अलग हाइड्रोजन के साथ इंडिपेंडेंटली बॉन्ड बना सकता था, हमने उसे कार्बन के साथ ही एंगेज कर रखा है। एक्चुअली हमने नहीं, वो कार्बन खुद एंगेज्ड है। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर अनसैचुरेशन कुछ ज्यादा है, और ये अनसैचुरेशन का पार्ट, मतलब एल्कीन एंड एल्काइन, ऐसे दो शब्द नए अब हमारे पास आ गए हैं। चलिए अब हम देखते हैं आगे कि हाइड्रोकार्बन में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम कैसे डिफाइन करेंगे। ओके, सो इफ वी वांट टू डिफाइन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो वहां पर आप लिखेंगे दैट ऑल सिंगल बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, दैट इज CC बॉन्ड अगर है और वो सिंगल है, तो हम उसे कहेंगे कि वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इसी प्रकार से अगर हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं, तो वी शुड नाउ अंडरस्टैंड दैट एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, दैट इज CC बॉन्ड, इसे हम कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इन कैटेगरीज में आते हैं एल्कीन्स एंड एल्काइंस। तो ऐसे हमें यहाँ पर दो प्रकार देखने को मिलते हैं। जैसे अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा कि अगर डबल बॉन्ड है तो एल्कीन कहला रहा है, ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइंस कहला रहे हैं। ये YNE ENE ये शब्द जो होते हैं, इनसे हमें पता लगता है कि उसमें बॉन्ड कितने हैं, जस्ट बाय द नेम। ओके, नाउ लेट अस सी कि एक शब्द होता है होमोलोगस सीरीज। व्हाट एग्जैक्टली इज होमोलोगस सीरीज, वो देखते हैं। देखिए, the family of hydrocarbon sharing common general formula, they exhibit similar chemical properties and slight changes in physical properties are called as homologous series। तो homologous series में क्या आता है, वो सारे एलिमेंट्स या कंपाउंड्स जो कि हाँ एक से प्रॉपर्टी दिखाते हैं और इनमें एक जनरल फॉर्मूला होता है जो कि कॉमन है। What about जनरल फॉर्मूला?
चलिए वो भी समझ लेते हैं। तो फिलहाल हम ये देखेंगे कि हम होमोलोगस सीरीज में इस साल मतलब क्लास 10th के हिसाब से सिलेबस जो है उसमें हम एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस इनको डिस्कस करेंगे। एल्कीन्स को देख लेते हैं। अगर हम हाइड्रोकार्बन एल्कीन की बात करते हैं तो इसका एक जनरल फॉर्मूला है, दैट इज CnH2n+2, जहां पर आप n इक्वल्स 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक कहीं भी जा सकते हैं। इनफाइनाइट मैंने शब्द क्यों बोला? क्योंकि हमने कैटिनेशन एक प्रॉपर्टी देखी है, और कैटिनेशन प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी है by virtue of which carbon will form bond with another carbon and continue to form this bond, इसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं कैटिनेशन। टू फॉर्म अ चेन इज कॉल्ड कैटिनेशन। तो ये कैटिनेशन इसलिए n इनफाइनाइट तक जा सकता है। अगर मैं n इक्वल्स 1 लेता हूं तो आई विल गेट अ फॉर्मूला Cn, मतलब 1 ले लिया तो C 1 है। हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? देखिए n की जगह अगर हम 1 लिखते हैं तो 1 × 2 is 2, 2 + 2 is 4, तो CH4, और इसका नाम है मीथेन। अगर n इक्वल्स में 2 ले लूं तो इसका नाम हो जाएगा इथेन। H2 की जगह आ जाएगा 2 × 2 is 4 + 2 is 6। बिल्कुल इसी तरह से आप एक n की वैल्यू बढ़ाते जाइए और लाइन से इनके नाम आप याद कर लें। ये 10 तक आपको नाम याद होने चाहिए कंपाउंड के। इनका नाम है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन एंड डेकेन। यहाँ पर हेप्टेन, या तो आप हेप्टेन कहें या सेप्टेन कहें, दोनों नाम एक्सेप्टेड हैं, बट बुक्स में आपको जनरली हेप्टेन मिलता है, तो लेट्स कंटिन्यू विद हेप्टेन। हेप्टेन मींस 7, तो 7 कार्बन के से बनने वाला जो एल्केन होगा ANE, है ना, मतलब फॉर्मूला क्या होगा? जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। चलिए, तो ये है हेप्टेन एंड दिस इज व्हाट अबाउट 10 नाम आपको याद होने चाहिए। अब हम देखते हैं कि अगर हम एल्कीन्स को देखें तो वो कौन सा जनरल फॉर्मूला शेयर करते हैं। यहां पर आप देखिए जनरल फॉर्मूला जो है वो है CnH2n। यहाँ +2 वाला फंडा यहाँ से समाप्त हो गया, हट गया। तो पहला मेंबर अगर मैं यहाँ पर लिख दूं 1 तो C1 और H1 मतलब 2 आएगा। अब आप सोचिए कि अगर पहला मेंबर मैं लिखता हूं CH2 तो क्या कार्बन के चारों बॉन्ड फुलफिल हो रहे हैं? कार्बन की वैलेंसी 4 है, क्या कार्बन के सारे बॉन्ड्स फुलफिल हो रहे हैं? तो आंसर इज नो। और चूंकि इसके अच्छा, और हाइड्रोजन के साथ डबल बॉन्ड बनाने की भी कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि हाइड्रोजन की खुद की वैलेंसी 1 है। तो ये हाइड्रोकार्बन्स या ये हाइड्रोकार्बन का अस्तित्व नहीं होगा। इसका मतलब ये कि एल्कीन्स या एल्काइंस में भी हम देखेंगे पहला मेंबर मीथेन के बाद मीथीन या मिथाइन नहीं हो सकता। ये दिमाग में बिल्कुल फिट कर लीजिए कि इसके इन सीरीज के मतलब अगर मैं एल्कीन्स और एल्काइंस की बात करता हूं तो द फर्स्ट मेंबर वी स्टार्ट विद एटलीस्ट 2 कार्बन। कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, और ये इनका पहला मेंबर हो सकता है। इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनीन एंड डेकीन। ईन, ये जो ईन लिखने की हमारी जो परंपरा है वो ये बताती है, मतलब बाय कन्वेंशन ईन इज बेसिकली फॉर डबल बॉन्ड या अनसैचुरेशन, यहाँ पर वो एग्जिबिट कर रहा है, तो ईन लग जाएगा। देखिए पूरे सीरीज में ईन शब्द का मतलब ईन लगा है सफिक्स के तौर पर, तो वो ईन है एंड जनरल फॉर्मूला है CnH2n। अगर हम इसी तरह से एल्काइंस देखें तो एल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड होता है। अगेन कार्बन कार्बन के बीच अगर मैं ट्रिपल बॉन्ड की बात करूं तो आप देखिए कि यहाँ कॉमन फॉर्मूले में C1 लिखने पर ये नहीं कर पाएगा, क्योंकि 1 अगर हम यहाँ लिखते हैं तो 2 × 1 is 2, 2 - 2 is 0। If there is carbon and there is no hydrogen, इस प्रकार से ये हाइड्रोकार्बन नहीं हो सकता। दूसरी बात, ये पॉसिबल
नहीं है, अगर हाइड्रोजन है ही नहीं तो वो हाइड्रोकार्बन नहीं है, अगर हाइड्रोकार्बन नहीं है तो वो किसी भी रूप में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट नहीं हो सकता। चलिए, नाउ लेट अस सी कि इसका पहला मेंबर स्टार्ट्स विद इथाइन। तो पहला मेंबर है इथाइन, YNE सफिक्स लग गया है YNE। तो ये इथाइन, और बस आगे आप 10 नाम याद कर लें, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन एंड डेकाइन। तो इन सभी में हम देख रहे हैं कि देयर इज वन कार्बन, मतलब वन कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड ऐसा है जो डबल या ट्रिपल है। ये मल्टीपल भी हो सकते हैं, लेकिन वो फिर या और कॉम्बिनेशन में भी हो सकते हैं। हालांकि अभी फिलहाल हम जो पढ़ रहे हैं उसमें मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज आपको नहीं करूंगा। हम सिर्फ और सिर्फ एक डबल बॉन्ड या एक ट्रिपल बॉन्ड की ही चर्चा अभी इस साल तो करेंगे। आई होप आप लोगों को हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें। अगर आपकी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है कमेंट बॉक्स में आप मेंशन करें, उस पर भी हम वीडियो बनाकर आपको एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू, टेक केयर, खुश रहें, दुनिया को खुश करें। वंदे मातरम, जय हिंद।